आगे हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंसोलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले सन रेज का एंगल। फॉर एग्जांपल ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर जब वर्टिकल रेज पड़ेंगी तो वो कम से कम एरिया के ऊपर स्प्रेड होंगी और कम से कम जो एरिया है उसको हीट अप करेंगी। जब सन की जो रेज हैं वो ऑब्लिक होंगी, मतलब इतनी दूर से आएंगी, तो उसको क्या करना होगा, एटमॉस्फेयर का जो थिक पोर्शन है उसको पास करके आना पड़ेगा। और इसको पास करते टाइम जो एनर्जी है वो ज़्यादा तो यहीं पर लूज़ हो जाती है और ये जो रेज हैं ये ज़्यादा एरिया में स्प्रेड होती हैं, इसीलिए जो हीटिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पर करने की कोशिश करती है और इस वजह से जो हीटिंग है वो कम होती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लेंथ ऑफ द डे। इक्वेटर पर जो डे की लेंथ है वो हमेशा 12 आवर्स रहती है, ठीक है। जब समर सॉल्स्टिक आता है, मतलब कि अर्थ के ऊपर के इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पर जब समर सॉल्स्टिक आता है उस टाइम पर यहाँ पर जो डे की लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है और उस टाइम पर जो सन है वो ज़्यादा टाइम के लिए, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए शाइन करता है और यहाँ पर सोलर रेडिएशन ज़्यादा लंबे टाइम तक रिसीव होगी, ठीक है। और विंटर सॉल्स्टिक के टाइम पे सन डायरेक्टली शाइन करता है इस सदर्न हेमिस्फीयर वाले पार्ट में और यहाँ पर उस टाइम पर जो सबसे ज़्यादा सोलर रेडिएशन इस वाले एरिया में रिसीव होती है, मतलब कि ये सदर्न हेमिस्फीयर में रिसीव होती है। नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। जब एक टाइम आता है पेरिहीलियन, ये वो टाइम है जब अर्थ जो है ये 3 जनवरी को होता है ये टाइम। उस टाइम पर अर्थ सन के सबसे करीब होती है, ठीक है। जैसे कि ये सन है, इस टाइम पर अर्थ जो है वो सन के सबसे करीब होती है। एक और टाइम है जिसको हम एपीहीलियन कहते हैं, ये जुलाई 4 का टाइम होता है, मतलब 4 जुलाई को जो अर्थ है वो सन से सबसे ज़्यादा दूर होती है। इसकी वजह से जो सन की रेज हैं या फिर सोलर रेडिएशन जो है उसको भी कंट्रोल करने का एक फैक्टर है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखो, जब 3 जनवरी थी और जो अर्थ है वो सन के बिल्कुल पास थी, नियरेस्ट थी, लेकिन उस टाइम पर जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पर उस टाइम पर क्या चल रहा था, विंटर सीजन आता है। तो विंटर सीजन के अंदर जो डे है उसकी लेंथ भी कम होती है और अगर हम देख भी सकते हैं कि विंटर का जब टाइम होता है तो जो सन की जो सोलर रेडिएशन है वो कम रिसीव होती है, इसी वजह से तो इतनी ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। मतलब कि अर्थ जो है वो पास भी है लेकिन फिर भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंसोलेशन कम रिसीव हो रही है। और जब अर्थ जो है वो सन से काफ़ी दूर है तो वो कौन सा टाइम है, डेट इज़ 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई को अर्थ तो काफ़ी दूर है सन से, लेकिन उस टाइम पे हमारे यहाँ पे समर्स होती हैं और यहाँ पर जो डे की लेंथ है वो भी इंक्रीज हो जाती हैं और मैक्सिमम इंसोलेशन हम रिसीव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ सन स्पॉट्स। सन का जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस और एक्सप्लोजन्स वगैरह होते हैं। जब स्पॉट्स इंक्रीज़ करते हैं, मतलब ये जो स्पॉट्स हैं ये सन पर इंक्रीज़ होंगे, उस वजह से क्या होगा, उस वजह से जो एनर्जी रेडिएट होगी सन से वो ज़्यादा होगी और जब स्पॉट्स डिक्रीज़ करेंगे तो सन की जो एनर्जी है जो रेडिएट होती है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। इफ़ेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर का भी इफेक्ट पड़ता है। जो इंसोलेशन रिसीव की गई उसका 14% एटमॉस्फेयर के अंदर जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, वाटर है, ओजोन, वेपर, इन सब की वजह से एब्जॉर्ब हो जाता है और स्कैटरिंग भी हो जाती है। हमने पिछले वाले जो कॉम्पोजिशन वाला टॉपिक था या फिर हाँ उस वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था। स्कैटरिंग क्या होती है, डस्ट पार्टिकल्स के वजह से 23% जो है वो जो रेडिएशन है वो स्कैटर्ड हो जाती है और 6% वापस स्पेस में चली जाती है और ब्लू कलर जो है स्काई का वो इस लाइट के स्कैटर्ड होने की वजह से ही है। और उसके बाद 17% जो इंसोलेशन है वो जो रेडिएशन है वो हमारी अर्थ तक रीच कर पाती है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन। काफ़ी सारे डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर के मॉलिक्यूल की वजह से भी और हाई क्लाउड्स और आइस कवर्ड जो ग्राउंड सरफेस है उसकी वजह से जो इंसोलेशन आती है या फिर जो सोलर रेडिएशन आती है वो वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है। इस वाले टॉपिक के अंदर हमने देखा कि अर्थ को हीट एनर्जी जो मिलती है सन की रेडिएशन से, सोलर रेडिएशन से, उसके बारे में हमने देखा है कि कैसे वो अर्थ तक रीच करती है
और उसके बाद किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है इंसोलेशन का। 3 जोन में हमने इसको डिवाइड किया। फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन, इसके अंदर एंगल ऑफ द सन रेज, लेंथ ऑफ द डे, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट था, देन सन स्पॉट्स, इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का इफेक्ट भी पड़ता है। देखो ये 3 चीज़ें आप याद रखना, शायद मैंने जल्दी में कवर किया था। एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब हो गई, कुछ स्कैटर हो गई और कुछ जो है वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये इन्फ्लुएंस करती हैं इंसोलेशन कि कितनी हमारी अर्थ के सरफेस तक रीच करेगी और किस तरीके से जो है ये पूरे हमारे अर्थ के ऊपर डिफरेंट जोन्स के अंदर डिवाइडेड है। थैंक यू सो मच। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।